अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको होम्योपैथी के बारे में कुछ मुफीद मालूमात देने जा रहे हैं। आज हम किसी ख़ास बीमारी पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ बीमारियों पे और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात किस तरह से उस पे काम करती हैं। तो गौर से सुनिएगा, अपनी अलामात को पहचानिएगा और अपना होम्योपैथिक इलाज कीजिए। सबसे पहले है हमल के दौरान जो है वो मतली और कै होती है, तो उसको एपिकॉक 200 दी जाती है। उससे मरीज़ को अफाका हो जाता है और भूख भी उनको ज़्यादा लगती है। तो इसमें सेम्फोरी कार्ब्स 200 की एक ही खुराक काफ़ी होती है। एक खुराक के बाद ही पेशेंट ठीक हो जाता है। अब दौरान हमल की कब्ज़ को दूर करने के लिए सेपिया 200 या काल्सोनिया दी जाती है। एक्स वाली पोटेंसी की दवाएं गर्म पानी से आपने लेनी होती हैं, एक्स पोटेंसी की। और ये याद रखिएगा कि एक्स पोटेंसी की दवाएं गर्म पानी से लें। अशोका है वो अक्सर औरतों की माहवारी की खराबियों में दरमियानी वक्फे में अच्छा काम करती है। हर किस्म के जरियानी खून के लिए टर्लियम दी जाती है। माया के अखराज से ज़ाया होने वाली ताकत की बहाली के लिए चाइना 200 दी जाती है। जहां बदबू का जिक्र आए, कालीफास इस्तेमाल करें। एक्नीशिया या पायरोजियम भी मुजर्रब है। अब जिल्द पर स्याह और नीले दाग के लिए आर्निका दी जाती है। जख्मों की रंगत नीली हो तो लेकेक्स दी जाती है। जिस्म के तमाम सुराखों से स्याह खून का अखराज हो तो क्रोटिनस दी जाती है। दाढ़ी मूंछों का बालचर हो, उसके लिए भी मेडिसिन मौजूद है, बेसलेनियम दी जाती है। ताफने खून की बिना पर फोड़े फिंसियाँ निकलें तो गन पाउडर दें। अब ताफने खून क्या है? खून की खराबी। जब खून खराब हो जाता है तो ये मर्ज़नाक होता है और फोड़े फिंसियाँ बनने लगती हैं, तो उसमें गन पाउडर दिया जाता है। पहले दांतों के गलने सड़ने की बेहतरीन दवा है क्यूरीज़ 30। दांत बाज़ दफ़ा गल सड़ जाते हैं तो वो किसकी वजह से? कि मसूड़ों की ख़राबी की वजह से। हमेशा मसूड़े ही हमारे कमज़ोर होते हैं तो हमारे दांत जो है वो ख़राब होने लगते हैं। गुर्दों में पथरी के अमल को रोकने के लिए अर्टिका यूरेनस फ्रीगर या दी जाती है। अगर फालज के साथ अज़ू सूखता जाए, कब्ज़ हो तो पलबम दी जाती है। रात को ज़्यादा बार उठने या जागकर तीमारदारी करने वाले मरीज़ के लिए काक्यूलस दी जाती है। हामला औरतों के लिए जो थकी थकी रहती हों, कमज़ोर हों, काम को जी ना लगे, आल्ट्रसफेरी लोसा दी जाती है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए फेरमफास दी जाती है। बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है फेरमफास का और बड़ी तेज़ी से ये हीमोग्लोबिन को बेहतर करती है। कम दर्जा हरारत वाले बुखार जिसमें गुनूदगी हो, उसके लिए एसिड फॉस दी जाती है। कम दर्जा हरारत का बुखार का क्या मतलब है? यानी बुखार तो हल्का हो, कम हो, लेकिन गनूदगी हो, कमज़ोरी हो, मरीज़ उठ ना पाए तो उसको एसिड फॉस दी जाती है। ज़ख़म बाज़ लोगों के भरते नहीं हैं, वो हरे ही रहते हैं। इसके लिए कैंडोला दी जाती है, आर्निका और हेलियाथिस दी जाती है। नौज़ायदा बच्चों का ज़ुकाम बाज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, नाक बहती ही रहती है, उसको डलका मारा दी जाती है। कमज़ोरी आसाब बाज़ लोगों को हो जाता है। दिल की ताकत के लिए ख़राब जो है वो आदतें छुड़ाने के लिए, दमा मेहनत मुशक्क़ल की सलाहियत बढ़ाने के लिए, थकन ना हो उसके लिए दी जाती है स्टीरियोक्लोका। सर्दी ज़ुकाम नज़ला इन्फ्लुएंज़ा के लिए स्टिक्का दी जाती है। आँख में आने वाली चोट के लिए मुजर्रब है सिम्फाइटम। ज़चगी के दौरान जब बच्चा आने में देर हो रही हो तो कालीफास दी जाती है। अगर अलामात के मुताबिक भी कोई दवाई काम ना करे तो एक खुराक सल्फ़र की देनी होती है। फिर अलामात के मुताबिक दवा दें, दवा काम करने लगती है। तो ये कुछ टोटके हैं जो कि
होम्योपैथिक में बड़े बेहतरीन हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। क्लेडियम और प्लानेटे को सिगरेट छुड़ाने के लिए दी जाती है। तंबाकू से आने वाली दिल और जिनसी कमज़ोरी दूर करने के लिए फास्फोरस दें। तंबाकू जो है वो पीने से मुंह का जायका बदजायका हो जाता है, तो नक्स वोमिका दी जाती है। तंबाकू चबाने की अलामात ख़त्म करने के लिए आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। पैरों को हिलाते रहना, पैरों की बेकरारी, इसके लिए टेरेंटोला क्यूबनस दी जाती है। चेहरे और पाँव की उंगलियों में सर्दी लगना, ट्रेक्सिकम दी जाती है। टीबी के मरीज़ को सेहतमंद करने के लिए हाइड्रोसिस दी जाती है। अगर अलामात होने के बावजूद ट्यूबरक्यूलिकम काम ना करे तो सिफलिनम दें। मर्ज के दौरान अगर हालत नाजुक हो जाए तो जिनकम मेटेलिकम दें। जब गुर्दे फेल हो गए हों, देखिए फेल गुर्दों की भी दवाई होम्योपैथिक में मौजूद है, लेकिन हम में सब्र कम है, हम सब्र नहीं करते। हम कहते हैं दवा अंदर और मर्ज बाहर होना चाहिए, तो इस तरह से नहीं होता। होम्योपैथिक को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। जब गुर्दे फेल हो गए हों तो उसके लिए जिंजबार इस्तेमाल करवाना बेहतरी होती है। फटकड़ी का चुटकी भर सफूफ जुबान पर डाल देने से दमा का दौरा फ़ौरन से रुक जाता है। फटकड़ी, ये कि कैसी कैसी अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा फरमाई हैं। फटकड़ी की सिर्फ एक चुटकी का सफूफ बनाकर रखें, और किसी को अगर दमा का दौरा पड़ गया है, उसको सांस की तंगी हो रही है, तो एक चुटकी उसकी ज़ुबान पर रखें, फ़ौरन से दौरा रुक जाता है। एनाकार्डियम है जो है ये बहुत अच्छा काम करती है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अल्फ़ाल्फ़ा है। अल्फ़ाल्फ़ा जो है वो इससे नींद जो है वो बड़ी गहरी आती है, सोने के बाद ताजगी भी महसूस होती है। बाज़ लोग सो भी लेते हैं तो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा होता, तो उनके लिए अल्फ़ाल्फ़ा दी जाती है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए थायरॉइडियम दी जाती है। तो गुर्दे और मसाने की पथरी निकालने के लिए एलिकार्डिया दी जाती है और सल्फर दिया जाता है। सांप के जहर के तरियाक के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है। इसका जो है नाम है गोलोंडोरीना। ये सांप के जहर को असर नहीं होने देती जिस्म पे, तो जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं उनको ये दवाई इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि उन पर सांप के जहर का कोई असर ना हो। आयोडियम है, जहाँ सांप ने काटा हो वहाँ ये मदर टिंचर लगाएं और हर 10 मिनट बाद एक एक कतरा पिलाया भी जाता है पानी में डाल के। ससरंची एम है, सांप के काटे के लिए जो है मदर टिंचर के 10 से 15 कतरे पिलाने होते हैं। ये उन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जहाँ सांप ज़्यादा होते हैं। ट्यूप्लस एक्स है, सफूफ है, ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत अक्सीर है। हाइड्रोसिस है, लाइकोपोडियम के बाद बदहज़मी में मुफीद है। अब दाएं करवट बाज़ लोग नहीं लेट सकते, उनके लिए मर्क्यूरस दी जाती है। बाज़ लोग बाईं करवट नहीं लेट सकते, तो उनको लाइकोपोडियम दी जाती है। महल के जो इब्तदाई दिनों का पेशाब है उसमें एल्ब्यूमिन अगर हो जाए तो उसमें मर्क्यूरस कौर दी जाती है। हमल के बाद के दिनों में पेशाब में एल्ब्यूमिन फास्फोरस दी जाती है। पुराने जोड़ों के दर्द में पेशाब में एल्ब्यूमिन और टीबी के केसों में काली कार्ब जल्दी जल्दी ना दें। तो ये थे वो कुछ टिप्स हैं जो कि आपको बताए गए, और साथ मेडिसन भी बताई गई, क्योंकि एक एक मेडिसन करके आपको बताना, एक एक बीमारी पे बताना एक लंबा टॉपिक है। तो ये कुछ दवाइयाँ अद्वियात हैं जो आपको बताई हैं, इसका होम्योपैथिक इलाज, जो कि आप खुद भी अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से इलाज के, बाद लोगों को इतने नहीं होते ज़हीन के, वो लोग अपने लिए पोटेंसी का भी इंतखाब करें, तो आपको डॉक्टर से रजू ज़रूर करना चाहिए। ये वो अलामात हैं जब ये बात लोगों को हो जाती हैं तो वो कहीं भी नहीं जाते। तो बताने का मकसद ये, समझाने का मकसद ये है कि आप अपनी इन अलामात पे
डॉक्टर से रजू करें और अपनी दवाई तजवीज़ कराएं। ये तमाम चीज़ें जो हैं काबिल इलाज हैं। तो इसलिए आपको होम्योपैथिक की जादुई दवाइयों के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको अपनी अलामात का पता हो और आप उसका इलाज करवा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।